आने लगे हैं पिछले कुछ सालों से। वो जो कॉन्फिडेंस है बच्चे का कि अगर मैं मेहनत करूंगा, अगर बच्चा इंटेलिजेंट है तो मैं अमीरों के बच्चों को भी पीछे छोड़ दूंगा, आज वो कॉन्फिडेंस लड़खड़ाने लगा है। ये सही नहीं है, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। 2024 में जो पेपर लीक हुआ था, उसका जो मास्टरमाइंड था उसको बेल दिला दी। ये अब सिस्टम बन गया, हर साल पेपर लीक होते हैं, कमेटी बैठती है, जांच होती है, एफआईआर होती है, गिरफ्तारी होती है, बेल हो जाती है और फिर अगले साल के पेपर लीक होने की फिर तैयारी शुरू हो जाती है। धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ और सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाओ। मेरे को पता है प्रधानमंत्री जी सुनने वाले नहीं है। इस समय हम जंतर मंतर पर मौजूद है, जहां पर आज सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का 19वां दिन है। एक तरफ जहां उनकी तमाम स्वास्थ्य को लेकर के देश भर में चिंताएं बढ़ रही है, वहीं इस प्रदर्शन को, इस पूरे आंदोलन को जन समर्थन भी मिल रहा है और बड़े बड़े चेहरे इस जन समर्थन का हिस्सा बन रहे हैं। अब कुछ देर में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पहुंचने वाले हैं। आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा यहाँ पहुंचने वाला है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, तो वहीं आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो है, उससे पहले यहाँ पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सिंह पहुंची थी। और अब ऐसे में जहां एक तरफ विपक्षी दल के बड़े बड़े चेहरे यहाँ पर पहुंचे हैं, अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचने वाले। देखिए, शुरू से सीजीपी का प्रोटेस्ट को लेकर के लगातार यही आरोप लगते रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी की बी टीम है। अभी हाल ही में कहा था कि दहशतगर्दों की बी टीम, इस तरीके की बातें कही थी। अब जब अरविंद केजरीवाल बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस प्रदर्शन को अपना सपोर्ट एक्सटेंड करते हैं, उसके बाद वो खुद यहाँ पर पहुंचे हैं, ये बड़ी तस्वीर होगी। क्या कुछ आज वो मन से बोलेंगे? अरविंद केजरीवाल लगातार देखिए वो जाने जाते हैं सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को, वो सीधे तौर पर टारगेट करते हैं। और आज मन से किस तरीके से वो सोनम वांगचुक को समर्थन देते हैं, क्या कुछ सरकार के लिए बोलते हैं, ये तमाम चीजें जो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल अभी भी है कि क्या देश की सरकार अपनी चुप्पी तोड़ेगी, क्या इस पूरे प्रदर्शन में कुछ बोलेगी, क्या कुछ अरविंद केजरीवाल बोलेंगे जब यहाँ पर पहुंचिए। हमसे जुड़े रहिए, लगातार आपको दिखाते रहिए। नरेंद्र मोदी के भी हाथों पर लगेगा। और अगर नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं देते तो नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा मांगा जाएगा। आप बस अपने मन की बात करके भाषण देकर नहीं हो सकता। अब आपको दिखाना पड़ेगा। करोड़ों स्टूडेंट्स का भविष्य दांव पर है, आपको बताना पड़ेगा। क्या आपके लिए एक कॉम्पिटेंट मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है या इस देश का युवा इंपॉर्टेंट है? ये नरेंद्र मोदी को बताना पड़ेगा। और अगर वो नहीं युवाओं को इंपॉर्टेंस देते हैं तो बताए युवाओं को उसके बाद क्या करना है। अगर अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती है तो आप लोगों को बताओ क्या करना है। इन लोगों को अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं है, इन लोगों को अपने एग्जामिनेशन की, आपके एग्जामिनेशन की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ये लोग खुद कभी स्कूल नहीं गए। ये डुप्लीकेट डिग्रियां छपवाते, ये सारे के सारे उनके जितने भी नेता है ना 10वीं भी पास नहीं होंगे, सारे के सारे डुप्लीकेट डिग्रियां छपवाते और कहते हैं मेरा एंटायर पॉलिटिकल साइंस है, मेरा एंटायर वो है, एंटायर वो है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा। तुमसे हर तरह से बता दीजिए कौन कौन आ रहा है संसद। जितने भी पुलिस वाले इतने दिन हमें परेशान कर रहे थे, वो लोग दूर देख ले, परेशान करने की हिम्मत मत करना। ये इस देश की जनता है। सरकार भले ही आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हो, ये देश इस जनता का है और ये देश को यही जनता चलाएगी। और लाठी
करने से पहले 20 जुलाई को अगर पुलिस लाठी उठाएगी तो उसको पहले वो चीज सोच लेना, समझ लेना आपकी जो तनख्वाह है वो यहीं पे टैक्स के पैसे से आती है। मुझे सही सारे लोग पूछ रहे आप संसद कैसे जाओगे, संसद में तो जाना अलाउड नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों अलाउड नहीं है? ये जो जितने भी बैठे हुए संसद में हमारे ही वोट से बैठे हुए हैं ना, एकदम दबा दो। हाँ, और ये जो संसद चलती है इसका पैसा कौन देता है? हम देते हैं। कौन देता है इसका पैसा? तो क्या हम लोग संसद नहीं जा सकते? जाएंगे, जा सकते हैं ना। हमारे बीच लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग, किसान संगठनों के लोग आ रहे हैं अपना समर्थन देने। हमें बहुत खुशी है। अगर तस्वीरों में देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुंच चुके हैं और सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा यहाँ पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल, जो सीधे तौर पर अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेता यहाँ पहुंच रहे हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं। अब इस समय मंच पर आ चुके हैं और अब बेहद जरूरी होगा कि वो आज मंच से क्या कुछ कहते हैं। सीधे तौर पर जाने जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी को घेरने के लिए, लेकिन उससे पहले वो सीधे जा रहे हैं सोनम वांगचुक से मिलने के लिए। एक एक करके जो भी लोग वहां पहुंचे मंच पे, पहले सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की पूरी तरीके से जो है लोग पूछते हैं, उसकी खबर लेते हैं और उसके बाद जो है अपनी बात रखते हैं। सोनम वांगचुक पिछले 19 दिन से लगातार हंगर स्ट्राइक पे हैं, उनके तमाम वाइटल्स नीचे गिर रहे हैं, लोग चिंता में हैं और लगातार इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। क्या देश की सरकार ने सोनम वांगचुक को मरने के लिए छोड़ दिया? देखिए पूरा उनके स्वास्थ्य का मामला हाई कोर्ट भी पहुंचा है और सीधे तौर पर हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि उनके स्वास्थ्य पर सीधी निगरानी रखी जाए और ज़रूरत पड़े तो उनको स्वास्थ्य जो भी ज़रूरत है वो दिया जाए। देखिए इस कड़ी में संजय सिंह भी यहाँ पहुंचे, हालांकि वो पहले यहाँ पर आकर के जा चुके हैं। पहले संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता थे जो यहाँ समर्थन करने के लिए पहुंचे थे और अब सीधे अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या कुछ आज वो मन से कहेंगे, हम आपको सीधा सुनवाएंगे। इन सब लोगों को मैं सलाम कर मैं सोनम वांगचुक जी को सलाम करता हूं। आवाज नहीं आ रही, पीछे बता रहा हूं। आवाज आ रही है पीछे? मैं सोनम वांगचुक जी को सलाम करता हूं, जो अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए, युवाओं के लिए, हमारे देश के बच्चों के लिए अपनी जान दांव पे लगा के पिछले 19 दिन से अनशन कर रहे हैं। आज उनका 19वां दिन है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, जब पेपर लीक हुए, पेपरों में धांधली हुई, उन लोगों ने अपने शहर से आवाज उठाई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको तरह तरह से टॉर्चर किया गया, उनके खिलाफ एफआईआर की गई। उन सब लोगों को मैं सलाम करता हूं। सोनम वांगचुक जी एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं। लद्दाख के लिए, देश के लिए उन्होंने पहले भी कई बार अनशन किए हैं। जिस तरह से उन्होंने देश के लिए आज अपनी जान दांव पे लगाई हुई है, उन्हें सलाम करता हूं। दोस्तों, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चा देने जाता है
वो कोई एग्जाम नहीं होता, वो उसके लिए एक सपना होता है। वो एग्जामिनेशन हॉल में घुसता है, उसे एक विश्वास होता है कि मैं अपनी मेहनत और अपने इंटेलिजेंस के बल पे अपना भविष्य बनाऊंगा। मैंने भी आईआईटी के पेपर दिए थे। आईआईटी के पेपर में सक्सेसफुल होकर मैं आईआईटी गया था, लेकिन उन दिनों में पेपर लीक नहीं होते थे। मैं सोच रहा था अगर पेपर लीक हो रहे हो तो उन दिनों में हो सकता है मेरा आईआईटी देने का कॉन्फिडेंस ही नहीं बनता। मेरे दोनों बच्चे आईआईटी से हैं, मेरे दोनों बच्चों के टाइम पे भी पेपर लीक नहीं होते थे। लेकिन आजकल जिस तरह से पेपर लीक होने लगे हैं पिछले कुछ सालों से, वो जो कॉन्फिडेंस है बच्चे का कि अगर मैं मेहनत करूंगा, अगर बच्चा इंटेलिजेंट है तो मैं अमीरों के बच्चों को भी पीछे छोड़ दूंगा, आज वो कॉन्फिडेंस लड़खड़ाने लगा है। ये सही नहीं है, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है, ये देश के लिए बहुत खतरनाक बात है। नीट का पेपर लीक हुआ, इन्होंने क्या किया? हर साल पेपर लीक हो रहे हैं। 2024 में जो पेपर लीक हुआ था उसका जो मास्टरमाइंड था उसको बेल दिला दी। ये अब सिस्टम बन गया, हर साल पेपर लीक होते हैं, कमेटी बैठती है, जांच होती है, एफआईआर होती है, गिरफ्तारी होती है, बेल हो जाती है और फिर अगले साल के पेपर लीक होने की फिर तैयारी शुरू हो जाती है। ये देश कब तक बर्दाश्त करेगा? देश का युवा, ये बच्चे कब तक बर्दाश्त करेंगे? इन्होंने नीट के पेपर के बाद 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, 20 से ज्यादा बच्चों ने, पर इनको कोई अकल नहीं आई, इनके सर पे जूं नहीं रही थी। जितने बच्चे सुसाइड कर ले वो बच्चे हमारे थे, हम लोगों के घर के बच्चे थे वो, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। सीबीएसई में पूरा इवैल्यूएशन सिस्टम गड़बड़ा गया, इन्होंने उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी नहीं की, गिरफ्तार करना तो दूर की बात है, उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी नहीं की। इतने बड़े स्तर के ऊपर पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, अभी भी इन्होंने कोई ऐसा सिस्टम चेंज नहीं किया कि अगली साल पेपर लीक नहीं होंगे, अगली साल पेपर फिर लीक होंगे, अगली साल बच्चे फिर मरेंगे, अगली साल हमारे बच्चे फिर आत्महत्या करेंगे। ये सिस्टम कब बदलेगा? इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। आज जब मैं यहां आ रहा था मैं यही सोच रहा था, यही जंतर मंतर था, 4 अप्रैल 2011 का दिन था। यहां पे अन्ना हजारे बैठे हुए थे, यहां पे सामने अन्ना हजारे जी बैठे हुए थे। उस वक्त की सरकार को भी बड़ा अहंकार था। 3 साल के बाद वो सरकार नहीं बची, अपने अहंकार की वजह से डूब गई। आज 2026 है, मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं, युवाओं की बात सुन लो, कॉकरोच आंदोलन की बात सुन लो, सोनम वांगचुक की बात सुन लो, नहीं तो आज से 3 साल बाद आपका भी वही हश्र होगा जो 2014 में उनका हुआ था। ये भी अभी अहंकार में डूबे हुए हैं बहुत ज्यादा, इनको भी अकल नहीं आ रही, ये भी बहुत ज्यादा अहंकार में डूबे हुए हैं। अंत में एक प्रपोजल देना चाहता हूं, आप लोगों से सहमति चाहता हूं। मैं धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ कि सोनम वांगचुक। तो मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ और सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाओ। मेरे को पता है प्रधानमंत्री जी सुनने वाले नहीं है, प्रधानमंत्री जी करेंगे नहीं है। क्यों नहीं करेंगे? उनको डर लगता है ये सोनम वांगचुक कोई
क्रांतिकारी चीज ना कर दे। और दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज जितनी शिक्षा व्यवस्था सड़ गई है, जितनी खराब हो गई है, उसमें हमें क्रांतिकारी कदम ही चाहिए। बिना क्रांति के शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होने वाली। हमें सोनम वांगचुक जैसा क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री भी चाहिए और उसके क्रांतिकारी कदम भी चाहिए। दोस्तों, 20 तारीख को मैं सब लोगों से, देश के कोने कोने में जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे देखेंगे, जो लोग मीडिया के जरिए देखेंगे, सबको अपील करना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां पे आइएगा और 20 तारीख के इस आंदोलन को, इनके कॉल को या पार्लियामेंट तक के जो यात्रा है उसको सफल बनाना है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है। भारत माता की। इंकलाब, इंकलाब। पिछले 19 दिनों से अनशन पर बैठे महान समाज सेवी, शिक्षाविद सोनम वांगचुक जी, अभिजीत दीपके जी और तमाम सभी साथियों का, वो 25 साथी जो उधर भी अनशन पर बैठे हुए पिछले 18-19 दिनों से, सबके हौसले को सर झुका के नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, दिनकर जी की लाइन है, समय से नहीं पाप का भागी केवल वेद, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। इसलिए जो घरों में बैठे हैं, निकल कर आओ, जंतर मंतर पे पहुंचो और सोनम वांगचुक की आवाज में आवाज मिलाकर भारत की सरकार को, नरेंद्र मोदी को झुकने के लिए मजबूर आपको करना है। आपको मोदी जी से बड़ा नौटंकीबाज आपको पूरी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कर रहा हूं। देश में कोरोना आया, नोटबंदी में लोग मर गए, उस समय मोदी जी रोने लगे, मोदी जी रोने लगे। पूरे देश के अंदर दिन रात झूठ, दिन रात झूठ, दिन रात झूठ, झूठ बोलने का काम देश का प्रधानमंत्री करता है। इसलिए 20 तारीख से संसद के अंदर सारे साथी सांसदों से बात करके आपके लिए हंगामा करने का, लड़ाई लड़ने का काम हम सब लोग करेंगे, ये यकीन दिलाते जा रहे हैं। नंबर 1। और 20 तारीख को इस जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक जी ने आह्वान किया है। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में, एक साथी के रूप में इनके आंदोलन में शामिल होने के लिए जंतर मंतर आऊंगा, ये भी यकीन दिलाते जा रहा हूं। हमारे और भी साथी यहां पे आएंगे। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा दिलाया है, इस आंदोलन को हर तरीके से अपना समर्थन हम लोग देंगे। और दूसरे भी राजनीतिक दलों से मैं कहना चाहता हूं, आइए, जन आंदोलन से कहना चाहता हूं, आइए इस आंदोलन को अपना समर्थन दीजिए, क्योंकि सोनम वांगचुक कोई अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, देश के करोड़ों नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाले कल की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कंधों पर जगत का भार है, बाहो भाई साथ में, नौजवानों तेरे कंधों पर जगत का भार है, तो नहीं तो जिंदगी का बंद हर बाजार है। नौजवानों तेरे कंधों पर जगत का भार है, नौजवानों तेरे कंधों
पर जगत का भार है वो। बस इन्हीं लाइनों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा और अभी जो दूसरे साथी हैं उनसे भी अरविंद जी लेके। अरविंद केजरीवाल आए, मंच पर से भाषण दिया और सिर्फ उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं बल्कि उन्होंने एक और प्रपोजल, एक और मांग रखी कि देश का शिक्षा मंत्री सोनम वांगचुक को बनाना चाहिए। इस मांग के साथ उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचे और 20 तारीख को निर्णायक लड़ाई के तौर पर देखा जाए। अब आने वाली 20 तारीख को क्या कुछ होता है, अरविंद केजरीवाल के आने के बाद यहाँ कितना माहौल बदलता है, कितना सरकार पर दबाव बनता है, ये तमाम चीज़ें देखने वाली है। फिलहाल इस रिपोर्ट में देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।